क्या पैसा आपको सब कुछ दे सकता है? ध्रुव राठी जी के हिसाब से तो नहीं, पर क्या ये सच है? ये वीडियो एंटरटेनिंग होगी ये तो नहीं कह सकता, पर वीडियो एंड तक देखोगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। क्या ये सच है या एक छलावा? बिजनेसमैन और कोई नहीं, राठी जी ही थे, तभी ऐसे सवाल पूछे। अगर मैं उस बिजनेसमैन की जगह होता तो मैं मछुआरे से कहता, अमेरिका का डाइवोर्स रेट 42% है और इंडिया का, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का डाइवोर्स रेट। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सिर्फ कोर्स ही बेचा है। कैसे? बताता हूँ। राठी जी अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में कहते हैं कि पैसा आपको बिस्तर खरीद के दे सकता है पर नींद नहीं, पैसा आपको घड़ी खरीद के दे सकता है पर समय नहीं, पैसा आपको खाना खरीद के दे सकता है पर भूख नहीं। पर क्या ये सच है या एक छलावा? मान लीजिए एक तरफ एक कमरा है बिना गद्दे और पंखे का और दूसरी तरफ एक कमरा एसी और गद्देदार बिस्तर के साथ। नींद किस में आएगी? मान लीजिए दो इंसान हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। उन्हें कल जॉब इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना है। पहला इंसान पैसे कम होने की वजह से टैक्सी से जाएगा और दूसरे के पास पैसे होने के कारण वो फ्लाइट से जाएगा। जाहिर सी बात है दूसरा वक्त पे पहुंचेगा और पहला नहीं। देखा जाए तो एक तरह से समय को भी खरीदा गया। अब मान लीजिए आपको एक तरफ सूखी रोटी और नमक दिया गया और दूसरी तरफ स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन। आप क्या चूज़ करोगे? जाहिर सी बात है ऑप्शन 2। एक तरफ से आपने भूख भी खरीद ही ली। देखो यार, ये सब वर्चुअल चीज़ें हैं। सांस लेना, भूख, प्यास, इन्हें आप डायरेक्ट किसी दुकान से तो नहीं खरीद सकते, तो इन्हें पैसे से जोड़ना बेवकूफ़ी ही है। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सिर्फ कोर्स ही बेचा है। कैसे? बताता हूँ। राठी जी आगे अपनी वीडियो में एक पुरानी और घिसी पिटी कहानी बताते हैं। वो कहानी इस प्रकार है कि एक मछुआरा ताज़ी हवा खाते हुए बीच पर फिशिंग करता रहता है। तभी वहाँ से एक बिजनेसमैन गुजरता है। वो मछुआरे से कहता है, अरे भाई, ऐसे बैठे रहोगे तो ज़्यादा मछली नहीं पकड़ पाओगे। बिजनेसमैन कहता है, अगर ज़्यादा मछली पकड़नी है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मछुआरा जवाब देता है, तो आप ही बताओ कि क्या करूं? बिजनेसमैन एडवाइस देते हुए कहता है, एक नेट खरीद लो, ज़्यादा मछली पकड़ पाओगे। मछुआरा कहता है, इतनी मछलियों का मैं करूँगा क्या? बिजनेसमैन कहता है, उसे बेचकर पैसे कमा लेना। मछुआरा कहता है, फिर? बिजनेसमैन कहता है, एक बोट खरीद लेना और वर्कर रख लेना और मछली पकड़ना और पैसे कमाना। मछुआरा फिर कहता है, फिर क्या? बिजनेसमैन ये सुन के थोड़ा इरिटेट हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब क्या करोगे? अच्छा खाना खाना और बीच पे आराम से रिलैक्स करना। मछुआरा कहता है, मैं अभी भी तो वही कर रहा हूँ। तो राठी जी कहते हैं, अगर वो बिजनेसमैन बीच पे आराम करने वाली बात ना कहा होता तो मछुआरे के पास वो पंच लाइन ही ना होती बोलने के लिए। क्या होता अगर बिजनेसमैन बोलता, इतने पैसों का तुम सबसे महंगी वाइन पी सकते हो? तो मछुआरा कहता, मैं तो शराब पीता ही नहीं। अगर बिजनेसमैन कहता है, इतने पैसों को महंगे महंगे कपड़े खरीद लेना। मछुआरा कहता, मुझे महंगे कपड़े पहनना नहीं पसंद। लेकिन अगर बिजनेसमैन कहता, इतने पैसों से तुम होटल में ठहर कर रिलैक्स करना, अच्छे अच्छे खाना खाना, तो मछुआरा कहता, मुझे ताज़ी हवा खाना पसंद है। राठी जी के हिसाब से ये कहानी कुछ सेंस बनाती है, जिसे प्रूव करने के लिए उन्होंने 3 एग्जाम्पल भी दिए। वो बिजनेसमैन और कोई नहीं, राठी जी ही थे, तभी ऐसे सवाल पूछे। अगर मैं उस बिजनेसमैन की जगह होता तो मैं मछुआरे से कहता, इतने सारे पैसों से तुम एक बोट खरीद लेना और नेट लगाकर मछली पकड़ना, फिर और वर्कर रखकर फ्री हो जाना और इसके बाद बीच पर रिलैक्स करना। तुम इससे और लोगों को नौकरी दे सकते हो। इनडायरेक्टली तुम किसी का घर चलाओगे। तुम अपनी कमाई का 20 से 30% दान दे देना, गरीबों में, NGOs में और भी जगह। कल को अगर तुम्हारे यहाँ कोई बीमार हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, तुम उनका इलाज अच्छी जगह करा सकते हो। तुम्हें पैसे की कमी नहीं होगी और आने वाली जनरेशन को भी हेल्प कर सकते हो। अब मछुआरा क्या कहता? क्या मछुआरा ये कहता कि मुझे लोगों को नौकरी नहीं देनी, उनकी हेल्प नहीं करनी, मुझे NGOs में दान नहीं करना, गरीबों की मदद नहीं करनी, मुझे आने वाली जनरेशन की हेल्प नहीं करनी? जाहिर सी बात है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिजनेसमैन राठी जी ही थे जो कि अपनी वीडियोस की तरह उस कहानी में भी आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और कोर्स बेच रहे थे। अब राठी जी एलॉन मस्क का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी जैसे ही 18 साल की होती है एक पिटीशन फाइल करती है एलॉन मस्क के साथ किसी भी तरह का रिलेशन न रखने के लिए। राठी जी कहते हैं, अगर पैसा सब कुछ दे सकता है तो एलॉन मस्क के साथ ऐसा क्यों हुआ? एलॉन मस्क का अपनी बीवी जस्टिन विल्सन से 2008 में तलाक हो गया। फिर थॉला राइली से भी 2 साल में डिवोर्स हो गया। फिर कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ भी कुछ साल के बाद डिवोर्स हो गया। राठी जी और एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन का भी तलाक हो चुका है। 3rd नंबर पे जेफ बेजोस और लैरी एलिसन। बिल गेट्स दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट इंसान में 6 लोगों का डाइवोर्स हो चुका है। और राठी जी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके हिसाब से 49% बिलियनर के शादी का अंजाम डिवोर्स ही होता है। राठी जी ने क्या ही मैनिपुलेट किया है आपको। देखिए, अमेरिका का डाइवोर्स रेट 42% है और इंडिया का, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का डाइवोर्स रेट
1% है। There are 86 divorce every year compared to 230 marriages an hour। तो राठी जी, आप अमेरिका और इंडिया को कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो अमेरिका का कल्चर है, वहाँ डाइवोर्स होना आम बात है। अमीर लोग खुश नहीं है, इससे जोड़ने लगो तो वो तो बेवकूफ़ी है राठी जी। राठी जी ने अमेरिका की बात की पर जहाँ रहते हैं वहाँ की नहीं। इंडिया की बात करें तो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। फर्स्ट मुकेश अंबानी, हैप्पीली मैरिड। सेकंड गौतम अडानी, हैप्पीली मैरिड। थर्ड सावित्री जिंदल, मैरिड बट अ विडो हैं। फोर्थ शिव नाडर, हैप्पीली मैरिड। फिफ्थ दिलीप शांघवी, हैप्पीली मैरिड। सिक्स कुमार बिरला, हैप्पीली मैरिड। सेवन साइरस पुनेवाला, मैरिड थे। 8 राधा किशन दमानी, हैप्पीली मैरिड। 9th कौशल पाल सिंह, मैरिड थे। 10th रवि जयपुरा, मैरिड थे। इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन का कभी भी डिवोर्स नहीं हुआ। क्या वो अमीर नहीं है? क्या वो खुश नहीं है राठी जी? वो बहुत खुश हैं। राठी जी ने आपके इमोशन से खेलने के लिए बीच बीच में कोट बोले हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस बट पॉवर्टी कांट बाई यू एनीथिंग। मनी कांट बाई यू हाउस बट नॉट अ होम। आपके इमोशन के साथ खेलने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कोट बोले हैं बीच में। राठी जी ने अंबानी ब्रदर की फाइट को भी मेंशन किया बट डीप नहीं गए। कोर्स जो बेचना था, पूरा सच मैं बताता हूँ। देखो, पैसों के लिए भाई लड़ते हैं, वो हर जगह होता है, छोटे परिवार में, बड़े परिवार में। अब आप उसको एक एग्जाम्पल बना लो और मैनिपुलेट करने लगो तो वो तो गलत है। खैर, अंबानी परिवार पे आता हूँ। ये बात 2002 की है, जब रिलायंस का बंटवारा नहीं हुआ था। उनके पिता के जाने के बाद इन्फोकॉम, जो कि अंबानी जी ही संभालते थे, और इसमें अनिल अंबानी का कोई भी हाथ नहीं था। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी उनका नाम नहीं था। मुकेश अंबानी ने उस समय के कॉल्स को 50 पैसे से भी कम कर दिया था, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। कुछ साल बाद उनकी मां के द्वारा बंटवारे के चलते अनिल अंबानी को पूरी कंपनी ही दे दी गई। मुकेश अंबानी जी को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर और बुरा तब लगा जब उनसे नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कराया गया। इसका मतलब कि वो 10 साल तक टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुस नहीं सकते। अब इतना होने के बाद मुकेश अंबानी खुश होंगे या दुखी होंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, दुखी होंगे। पर जैसे ही 10 साल पूरे हुए, मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च कर दिया और 2015 में पूरा डाटा ही फ्री कर दिया। सब जियो यूजर बनना चाहते थे। और दूसरी तरफ धीरे धीरे अनिल अंबानी की कंपनी डूब गई और कुछ साल बाद वो बैंकरप्ट हो गए। पर राठी जी को तो आपको बस मैनिपुलेट करना है। वो कहेंगे अंबानी परिवार की लड़ाई देख लो। यार, किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उसे बुरा ही लगेगा। राठी जी को तो कोर्स बेचना था। उसके बाद राठी जी अपने मेन मकसद पे आते हैं, जो कि कोर्स बेचना था, जिसमें राठी जी टाइम को कैसे मैनेज करें और भी बहुत कुछ बताते हैं। यार, सही बताऊं तो पैसा बहुत ही ज़रूरी है और ये सिर्फ मिडिल क्लास पर्सन ही समझ सकता है। यार, मैं भी अपने पेरेंट्स को रिटायर कराना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ वो अच्छी जगह घूमें, अच्छी जगह रहें, अच्छा खाएं। मेरे पेरेंट्स के ऊपर लोन है, उसे हटवाऊं। कैसे होगा ये सब? पैसे से ही होगा। सोचो, तुम्हें कोई चीज़ लेने से पहले, खाने से पहले, कोई भी डिज़ायर पूरी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, अगर पैसा होगा तो। राठी जी, आप क्या जानो, आप उस माहौल में पले बड़े नहीं हो ना। आपको तो सब कुछ ईजिली मिल गया है। पैसे कमाने का ये मतलब नहीं कि आप बस शो ऑफ करो। मुझे अलग अलग कंट्री घूमनी है। कैसे होगा? पैसे से ही होगा। दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, एंजॉय करना है। कैसे होगा? पैसे से ही होगा। आपके पास अगर पैसा होगा तो आपको 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे मान लो मुंबई जाना है कल अर्जेंट, तो मैं कैसे जुगाड़ करके जाऊंगा मुझे ही पता है। राठी जी के पास तो पैसा है, वो फ्लाइट से निकल लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसके पास पैसा होता है ना, वही ये कोट कहता है कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस। जिसके पास नहीं है वही समझ सकता है कि पैसा क्या क्या कर सकता है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, ध्यान से सुनना। हैप्पीनेस कैसे आती है आप खुद सोचो। अगर कोई डिजायर या इच्छा पूरी होती है तो उससे हैप्पीनेस आती है। मान लो तुम्हें मनाली ट्रिप पे जाना है या अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना है, ये एक डिज़ायर हो गई। जब ये डिज़ायर पूरी होगी तब तुम हैप्पी फील करोगे, या कह सकते हो हैप्पीनेस आएगी। देखो, 90% ऑफ डिज़ायर्स पैसे से ही होंगी। 10% छोड़ दो, जैसे कि रिलेशनशिप वगैरह। मान लीजिए आपको दीपिका पादुकोण पसंद है और आपके पास 2000 करोड़ पड़े हैं। अब आप बोल दो कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, दीपिका पादुकोण मेरी हो जाएगी, तो नहीं होने वाली भाई। रणवीर सिंह को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी सिर्फ पैसे के लिए? बिल्कुल नहीं भाई। 10% चीजें अलग हो गई, उनको आप पैसों से नहीं खरीद सकते। पर हाँ, ये भी सच है कि 90% ऑफ थिंग्स आप पैसों से ही खरीद सकते हो। रहना, खाना, मेडिसिन और भी बहुत। राठी जी, आप कह रहे हो पैसे के पीछे मत भागो, खुश रहो जितना है उतने में ही। तो आप क्यों ये चीज कर रहे हो? क्यों कोर्स बेच रहे हो?
आप कह रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा है। विजय दहिया रिसर्च कर देता है, एडिटिंग कोई दूसरा कर देता है, मैनेजमेंट टीम है। आप तो पैसा छाप रहे हो, आपको क्या ही दिक्कत होगी। तो आप क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो राठी जी? क्यों कोर्स बेच रहे हो? मत बेचो, फ्री कर दो, सब कोर्स फ्री कर दो। मत पैसे कमाओ, मत भागो, जितना है उतने में खुश रहो। क्यों समाज सेवा नहीं कर सकते? लोगों की मदद नहीं कर सकते? दान नहीं कर सकते? वीडियो में तो सिखा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? वैसे भी आप इनफ कमा रहे हो, आपको तो जरूरत है नहीं। कोर्स फ्री कर दो। देखिए राठी जी, आप कोर्स बेचोगे, लाखों कमाओगे, उसके बाद सेटिस्फाई नहीं होगे, फिर और बनाओगे और बेचोगे और पैसे कमाओगे। इस रैट रेस में मत फंसो। आपके हिसाब से तो यही है ना, और ज्यादा ही पैसा है तो मुझे दे दो। कि राठी जी एंड में कहते हैं, ध्यान से सुनना, और क्या चीज़ है जिनसे आपको सही मायनों में खुशी मिलेगी, इसकी बात वो डिटेल में किए हैं अपने कोर्स में। बताओ, हद है यार। 20 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों का टाइम खाकर कहते हैं अगर जानना है तो कोर्स खरीदो, इसमें डिटेल में है। क्या इंसान है यार। देखो यार, मैनिपुलेट मत हो, खुद के दिमाग से चलो। तुम लोग खुद का दिमाग इस्तेमाल करो। सब लोग खुश रहो, पैसे कमाओ, अपने पेरेंट्स के नीड को पूरी करो, अपनी नीड पूरी करो। ये राठी जी के कदमों पे मत चलो भाई। वीडियो एंड हो चुकी है। अगर कुछ भी वीडियो से सीखे हो तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं ही रिसर्च करता हूँ, स्क्रिप्टिंग करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ जिसमें बहुत मेहनत लगती है। तो एज अ सपोर्ट, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।